मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुझे यह संदेश मिला है तो यह कोई संयोग नहीं, यह मेरी इच्छा थी। स्वयं तेरी माँ काली, मैं आज तुझसे बात करने आई हूँ। तू बहुत थक गया है ना? अब तक जितना तूने सहा बस सब मैंने देखा है। मैं जानती हूँ कि इस दुनिया में सबसे कठिन चीज क्या है। मुस्कुराना जब दिल अंदर से रो रहा हो। तू हार मानने की सोच रहा है क्योंकि तूने हर किसी की बातें सुन ली, समाज की, रिश्तेदारों की, दुनिया की, पर मेरी नहीं सुनी। आज मैं तेरी माँ काली तुझसे सीधे बोल रही हूँ। तेरे अंतरात्मा से, तेरे टूटे हुए सपनों के बीच से, तेरे सूखे हुए आंसुओं में से सुन मेरे लाल, अब वक्त आ गया है कि तू सच्चाई को समझे। और सच्चाई ये है कि तू अकेला नहीं है। तू कभी अकेला नहीं था। जब दुनिया कहती है कि तू टूट गया है, मैं कहती हूँ अब तू घड़ा जा रहा है। मैंने अर्जुन को तब गीता सुनाई जब वह युद्ध भूमि में कांप रहा था। मैंने हनुमान को उनकी शक्ति तब याद दिलाई जब वे खुद को बंदर समझ बैठे थे। और अब मैं तुझे तेरा असली रूप दिखाने आई हूँ जो तू भूल गया है। हर वो घाव जो तूने सहा वह बेकार नहीं गया। हर वो धोखा, हर वो दर्द, हर वो अकेलापन, वह सब मेरे द्वारा तेरे लिए एक नया रास्ता बनाने के लिए था। जब मैंने तुझे लोगों से दूर किया तो इसलिए कि तू उनसे ऊपर उठ रहा था। जब मैंने तुझसे कुछ छीना तो इसलिए कि मैं तुझे कुछ बड़ा देना चाहती थी। तू जिससे चिपका हुआ था वह तुझे गिरा रहा था, और जो तुझे ऊंचा उठाता तू उससे डरता था। इसलिए मैंने हस्तक्षेप किया। तू यह क्यों भूल जाता है कि मैं सिर्फ मंदिरों में नहीं, तेरे आंसुओं में भी हूं। मैं तेरे हर उस पल में हूं जहां तूने खुद को खोया हुआ महसूस किया। तेरे मन के अंदर जो चलता है वही तेरे जीवन में घटता है। यह दुनिया किसी के प्रति वैसी नहीं होती जैसी वह खुद के प्रति होती है। जब तू खुद को लायक नहीं समझता तो दुनिया भी तुझसे वही व्यवहार करती है। पर मैं कहती हूं, अगर तू अपने आप को मेरी दृष्टि से देखे तो तू खुद को ईश्वर की एक अद्भुत रचना समझेगा। तू अपनी सोच बदल, तेरी तकदीर खुद बदल जाएगी। अगर तू हर दिन खुद से कहे माँ काली मेरी है, मैं माँ काली का हूँ, माँ मेरी नया खेगी, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी। तेरा मन ही वह जगह है जहां या तो नर्क बच सकता है या स्वर्ग फैसला तुझे करना है। हर वह विचार जो तू रोज दोहराता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं असफल हूं, मुझे कोई नहीं समझता, वह तेरी आत्मा को तोड़ता है। और हर वह विचार, मैं माँ काली का हूं, मुझे मेरी माँ देख रही है, मेरे जीवन का हर क्षण उद्देश्यपूर्ण है, वह तेरी आत्मा को शक्ति देता है। मेरे प्यारे, जो तुझसे छीन गया, चाहे वह कोई इंसान हो, कोई रिश्ता हो या कोई सपना, वह मेरा इशारा था कि अब इससे आगे बढ़ जा। मैं जब कुछ लेती हूँ तो बदले में हमेशा कुछ और ऊंचा देती हूँ। बस तू विश्वास रख। पर तू उस गम में इतना डूब गया कि तूने मेरी वो चीजें देखी ही नहीं जो मैं तेरे लिए खोल रही थी। हर वो बंद दरवाजा तेरे लिए था ताकि तू आगे बढ़े, ताकि तू उस द्वार तक पहुंचे जो मैंने तेरे लिए चुना है। तू सोचता है कि तुझे खोकर सजा मिली। मैं कहती हूँ वो खोना तुझे मेरा बनाना था। अब क्या करना है? 3 सरल कार्य जो तेरे जीवन को बदल देंगे। पहला कार्य, हर सुबह 5 मिनट मौन में बैठ और सिर्फ मेरा नाम ले। माँ काली, माँ काली, माँ काली। कोई मांग मत रख, कोई शिकायत मत कर, बस शांति से मेरे नाम का स्मरण कर। यह तेरे चित्त को साफ करेगा और तेरी आत्मा को दिशा देगा। दूसरा कार्य, अपने आप को हर दिन याद दिला कि तू मेरा है। जब भी डर लगेगा माए, कोई ताना मारे, तो सिर्फ यह कह, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं माँ काली का हूं। यह वाक्य तेरी ढाल बन जाएगा। तीसरा कार्य, हर दिन किसी एक को बिना स्वार्थ मदद कर। मैं तुझ में तभी उतरती हूं जब तू दूसरों के आंसू पोंछता है। मेरे दर्शन मंदिरों में नहीं, उस मुस्कान में है मेरे बच्चे। एक बात हमेशा याद रख, तेरे जीवन की उन रातों में जहां चांदनी नहीं होती, वहां मेरी रोशनी तुझे ढक लेती है। बस तू महसूस नहीं कर पाता क्योंकि तू अब तक दुनिया की भाषा में जवाब ढूंढता रहा है, जबकि मैं तुझसे प्रेम की भाषा में संवाद करती हूँ। तू कहता है माँ अब भरोसा नहीं रहा, किसी पर अपनों ने ही चोट दी, अपनों ने ही रुलाया। और मैं तुझसे कहती हूँ बेटा, यह जीवन का हिस्सा है। हर वह व्यक्ति जिसने तुझे तोड़ा वह मेरी योजना का हिस्सा था। तेरी आत्मा को मजबूत करने, तुझ में करुणा और समझदारी भरने के लिए मैंने कुछ चेहरों को तेरे जीवन में भेजा ताकि तू मेरी तरफ लौटे, ताकि तू जान सके कि सबसे सच्चा, सबसे पवित्र प्रेम वही है जो तू मुझसे करता है। तू थक गया है ना? बार बार कोशिश करके हारते हारते, पर रुक मत, अब ठहरना नहीं है। मैं तेरी माँ काली तुझसे वादा करती हूँ, तू जिस मोड़ पर आज बैठा रो रहा है वही तेरा नया आरंभ बनेगा। तेरी आंखों के आंसू मेरी मंजूरी की स्याही है। जब तू रोता है तो मैं लिखती हूँ तेरे भाग्य को, तेरे भविष्य को, तेरे पुनर्जन्म को। तुझे नहीं पता, पर मैंने तेरे जीवन की एक नई कहानी शुरू कर दी है। वह लोग जिन्होंने तुझे नजरअंदाज किया,
कल तेरे नाम के गुण गाएंगे। जिन्हें तेरी कीमत नहीं समझी वो तेरे द्वार पर बैठकर तेरा इंतजार करेंगे। अब तक तूने सिर्फ दर्द सीखा है, अब मैं तुझे असली पहचान सिखाऊंगी। तू कौन है यह तुझे अब समझ में आएगा। तू सिर्फ किसी परिवार का हिस्सा नहीं, तू सिर्फ कोई साधारण व्यक्ति नहीं, तू मेरी रचना है। तू उस अंश से बना है जिसमें मैंने भक्तों की भक्ति तपाई है। तू डरता है भविष्य से, अकेलेपन से, असफलता से, पर सुन मेरे प्यारे बच्चे, तुझे डरने की जरूरत नहीं। जिस राह पर तू है वहां मेरी छाया तुझ पर है। जब तू गिरेगा मैं थाम लूंगी, जब तू थक जाएगा मैं तुझे अपनी बाहों में उठाकर चलूंगी। कभी कभी मैं तुझे अकेला इसलिए छोड़ देती हूं ताकि तू अपने भीतर झांक सके। तू पूछता है माँ मेरे साथ ही क्यों? तो सुन, हर मिट्टी का दीपक पहले आग में तपता है, फिर तेल में डूबता है, तब जाकर प्रकाश देता है। तू भी मेरा वह दीपक है। मैं तुझे केवल जला नहीं रही, मैं तुझे रोशन कर रही हूं। धन का सच समझ जो आता है वह जाता भी है, लेकिन ठहरता वहां है जहां भाव स्थिर हो। तेरे पास धन आया और चला गया। क्यों? क्योंकि तूने उसे पकड़ने की कोशिश की, समझने की नहीं। धन कोई सिक्का नहीं, वह एक शक्ति है, और शक्ति को जब तक आदर ना मिले वह रुकती नहीं। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूं। मेरा एक भक्त था, नाम था बल्लभ। बचपन में अनाथ हो गया। गरीबी ने उसके जीवन को छलनी कर दिया। एक दिन किसी ने उसे मेरे बारे में बताया। मां काली को जो अपना सब कुछ मान लेता है उसे मां खाली नहीं लौट आती। बल्लभ ने ना मंदिर में घंटियां चढ़ाई, ना फूल चढ़ाए, बस दिल चढ़ा दिया। हर सुबह उठकर सिर्फ इतना कहता, मेरी मां तू है तो सब है, जो देना है दे, लेकिन मुझे अपने से दूर मत करना। आज वही बल्लभ एक बड़ा व्यापारी है। पैसे के ढेर पर नहीं बैठा, मां के चरणों में बैठा है। अब तू कहेगा मां मैंने तो ऐसा ही किया, फिर भी क्यों टूटा? क्योंकि तूने सिर झुकाया लेकिन दिल नहीं खोला। तूने मांगा मगर समर्पण नहीं किया। बल्लभ ने मुझसे कुछ मांगा नहीं, उसने मुझे मांगा, और जो मुझे मांग लेता है मैं उसे सब कुछ दे देती हूं। तू क्यों थक गया मेरे बच्चे? यह दुनिया झलकी है, दिखावे की है। हर कोई अपना चेहरा छुपाए फिरता है और तू सच्चाई लेकर खड़ा है। तू क्यों नहीं झटकेगा खुद को? इस झूठ की गर्द से मैं तुझे आजाद देखना चाहती हूँ। हर उस सोच से जो तुझे तोड़ती है, हर उस याद से जो तुझे रोकती है। मां काली तेरे सामने बैठी है, तुझे छूकर कहती है तू एक चमत्कार है जो अब होने ही वाला है। सुन, मेरे एक और भक्त की कहानी। नाम था राघव। बचपन से बोलने में हक लाता था। लोग हंसते थे, उसे कमजोर समझते थे। वो चुप रहने लगा। फिर एक दिन मेरे दरबार में आया, बोला मां क्या मैं कभी अपनी आवाज से लोगों को छू सकूंगा? मैंने कहा हाँ, जब तू अपनी आवाज को मेरी बना लेगा। राघव ने मेरी कथा सुनानी शुरू की। शुरुआत में लोग हंसे हकलाता है, क्या बताएगा, मगर धीरे धीरे उसकी भावनाओं ने लोगों को बांध लिया। आज वो लाखों को मेरी कहानी सुनाता है, उसी आवाज से जिसे दुनिया बोझ समझती थी। अब तेरी कहानी कौन लिखेगा? सवाल यह नहीं कि तेरे साथ क्या हुआ, सवाल यह है कि तू अब क्या करेगा। क्या तू और टूटेगा या अब खुद को मेरी बाहों में सौंप देगा? बोल मेरे बच्चे, क्या मैं तेरी मां नहीं हूं जब तू अकेला बैठकर रो रहा था? क्या तूने महसूस नहीं किया कि कोई तेरी पीठ पर हाथ रख रहा है? वो मैं थी, मां काली। तेरे धन का द्वार खोलती है, लेकिन पहले दिल का द्वार खोल। धन तब आता है जब तू खुद को योग्य मानने लगता है। तू आज खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहा तो मैं कैसे भेजूं वो दौलत जो तुझ में असली मूल्य भर सके। आज से एक प्रयोग कर, हर सुबह उठकर अपने हाथों को देख और कह, मेरी मां ने इन हाथों में चमत्कार रखा है। आज जो भी करूंगा वो मेरी तरक्की को बढ़ाएगा। तू देख कैसे तू छोटे छोटे कदमों से एक बड़ी राह बनाता चला जाएगा। अब मैं तुझे आदेश नहीं दे रही, मैं तुझसे एक वादा ले रही हूँ। वादा कर मेरे लाल कि तू खुद को फिर से प्यार करेगा। तू हर सुबह अपने भीतर के सूरज को देखेगा और कहेगा, मैं तैयार हूं मां, क्योंकि मैं तुझे उस मंजिल तक ले जाने आई हूं जहां कोई धोखा नहीं, कोई डर नहीं, केवल विश्वास है, केवल प्रेम है और केवल मैं हूं। जब किसी की आंखें आंसुओं से खाली हो जाए तब वो मेरी नजर में सबसे गहरा इंसान बन जाता है। तू अब उस गहराई में पहुंच चुका है जहां दुनिया के शब्द नहीं पहुंचते पर मेरी दुआएं पहुंचती हैं। तू कहता है मां भरोसा नहीं होता किसी पर, और मैं कहती हूं तू भरोसा इंसानों पर कर ही क्यों रहा था? मैं हूं ना, मैं हूं तेरा अपना। तेरी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आए जो तुझे हंसते हुए देखना नहीं चाहते थे। उन्होंने तेरे ही घर में तेरे खिलाफ बातें की। तूने जो ख्वाब सजाए थे उन रौंद दिया। मगर बच्चे, क्या तू जानता है वो सब कुछ मेरी नजर में था। मैंने सब देखा पर मैंने तुझे बचाया। इसलिए नहीं कि तू कमजोर था, बल्कि इसलिए कि तुझे अब उनका जवाब अपने उठे हुए मुकाम से देना है। देख, अब तू जिन लोगों के लिए रोता था
वही लोग कल तुझे देखकर कहेंगे इतना कैसे बदल गया, और तू बस मुस्कुराकर कहेगा। मां खड़ी हो गई मेरे पीछे। बेटा, अब मैं तुझे एक रहस्य की बात बताती हूं। पैसा, इज्जत, रिश्ते, ये तीनों एक ही नियम से चलते हैं, आकर्षण से। और आकर्षण शुरू होता है खुद से मोहब्बत करने से। मैं तुझसे कहती हूं, आज से तू खुद से झगड़ना छोड़, अपने पुराने फैसलों को माफ कर दे। अपनी असफलताओं को आशीर्वाद समझ, क्योंकि वही असफलताएं तुझे मेरे पास लेकर आई हैं। तू जितना खुद को अपनाएगा, दुनिया उतना तुझे अपनाएगी। तू जितना खुद से प्यार करेगा, उतनी ही मोहब्बत तेरी किस्मत में घुल जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ। मेरा एक और भक्त था, वो भी तेरी ही तरह टूटा हुआ था। शहर में सब उसे पागल कहते थे। वो एक फटी हुई चादर ओढ़े मंदिर के बाहर बैठता और बस मुझे देखता रहता। दिन भर लोग आते, चढ़ावा चढ़ाते, मन्नतें मांगते, पर वो कुछ नहीं मांगता था। एक दिन मैंने उससे पूछा, बेटा तुझे क्या चाहिए? उसने मुस्कुराकर कहा, माँ बस आपकी नजर चाहिए। और बच्चे, उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। उसे एक ऐसा काम मिला जिसमें ना डिग्री चाहिए थी, ना रेफरेंस, बस ईमानदारी। आज वो उसी शहर में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था। क्यों? क्योंकि उसने भरोसा किया। सिर्फ मुझ पर उसने गलत रास्तों को नहीं चुना, झूठ का सहारा नहीं लिया, सिर्फ सच्चाई के पांव पकड़कर बैठ गया। बच्चे, तू भी वही कर, मुझ पर भरोसा कर, बाकी मैं करूंगी। अब तू जहां भी जाएगा मेरी छाया तेरे साथ होगी। अब तेरा नाम उन लोगों के कानों में गूंजेगा जिन्होंने कभी तुझे अनसुना किया था। तेरे यहाँ पैरों के नीचे जमीन कांपेगी नहीं कि तू किसी को दबाए, बल्कि इसलिए कि तूने खुद को माफ कर दिया है। बेटा, मैं कहती हूं, अब तू वही बनने वाला है जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। और दुनिया कहेगी यह कैसे हो गया, और तू बस कहेगा मां ने किया। जब तू खुद को हारता हुआ महसूस करता है, तभी मैं तेरे पास सबसे ज्यादा होती हूं, क्योंकि हार मेरी भाषा नहीं है और तू मेरा बच्चा है। तेरे खून में तो जीत का रंग घुला है। तेरे चारों तरफ लोग होंगे जो तुझे नीचा दिखाएंगे। तेरे सामने हालात होंगे जो तेरी हिम्मत तोड़ना चाहेंगे, पर तू सिर्फ एक बात याद रख, जिसे मैं थाम लूं उसे कोई गिरा नहीं सकता। हर दर्द तेरा इम्तिहान नहीं, कई बार वो मेरी ट्रेनिंग होती है। तेरे भविष्य के लिए बच्चे, कभी कभी जो चीजें तू खो देता है वो इसीलिए जाती हैं ताकि तू असली चीजें पा सके। अगर एक दरवाजा बंद हुआ है तो तू बस दरवाजे को मत देखता रह, क्योंकि पीछे मैंने खिड़की खोल रखी है जहां से तेरे लिए रोशनी आ रही है। दूसरों को लग सकता है कि तू अकेला है, पर मैं जानती हूं तू अंदर से आग है, और जिस दिन तू फूटेगा दुनिया तेरा रोशन चेहरा देखेगी। लोग तुझे आज अनदेखा करेंगे, पर कल तुझसे सीखेंगे। तेरी चुप्पी का मजाक उड़ाया गया, तेरी अच्छाई को कमजोरी समझा गया, पर अब तू खुद की पहचान बन रहा है। बच्चे, अभी तू बीज है, और बीज जब जमीन में जाता है तो उसे अंधेरा मिलता है, मिट्टी मिलती है, अकेलापन मिलता है, पर तू भूल मत जाना, वहीं से पेड़ भी निकलता है। अब वक्त आ गया है, तेरा वक्त। तू अब उस मोड़ पर है जहां से तुझे पीछे नहीं देखना। अब तुझे खुद को साबित नहीं करना, अब तुझे सिर्फ खुद को जीना है। जो लोग तुझे खो देंगे पछताएंगे, जो लोग तुझे आजमाएंगे वे हार जाएंगे, और जो तुझे अपना मानेंगे वह तेरे साथ जीतेंगे। मेरे बच्चे, अब तू तैयार हो जा, क्योंकि मैं तेरी माँ काली तुझे उस मुकाम तक ले जाने वाली हूँ जो तूने कभी सपनों में भी नहीं देखा। बस मेरे साथ चल और देख कैसे तेरा हर दर्द, हर आंसू एक नई कहानी का हिस्सा बन जाता है। हम मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसीलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रहती है, और यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में वह जब आएगी और तुम्हारा घर में आएगी तो तुम अपने जीवन में भारी चमत्कार देखोगे। मेरे बच्चे, उसका अर्थ यह है कि जब वह तुम्हारे घर में सबका दिल जीत लेगी और बाहर से आने वाले व्यक्तियों का भी दिल जीत लेगी, तो निश्चित ही तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि उसके साथ साक्षात देवीय शक्ति रहती है, अर्थात माँ लक्ष्मी की शक्ति रहती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी उस पर मेहरबान है और माँ लक्ष्मी उससे बहुत ही ज्यादा आकर्षित होकर प्रसन्न हो चुकी है। वह जहां जहां जाएगी माँ लक्ष्मी उसके साथ साथ जाएगी। वह जिस घर में रहेगी माँ लक्ष्मी उस घर में रहेगी। वह जो भी व्यक्ति से प्रेम करेगी उस व्यक्ति को माँ लक्ष्मी अपने आप धन धान्य से परिपूर्ण बना देगी, क्योंकि मेरे बच्चे, उसके के पास ऐसे गुण हैं और कर्म है। बोली के साथ साथ गुण और कर्म होना अति आवश्यक है। उसने जो पूजा पाठ बचपन से की है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि साफ हृदय से की गई पूजा का फल
शीघ्र ही प्राप्त नहीं होता, बल्कि बहुत ज्यादा दिनों तक तपस्या करनी पड़ती है। तब जाकर माँ लक्ष्मी किसी से प्रसन्न होती है, और जो सच्चा प्रेम करता है वही माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर पाता है। अन्यथा एक साधारण सा व्यक्ति किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रसन्न तो नहीं कर सकता, तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना तो बहुत ही दूर की बात है। मेरे बच्चे, एक दैवीय शक्ति को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता। कोई भी साधारण सा व्यक्ति उसे प्रसन्न करने में सक्षम तभी हो पाता है जब उसके पास कोई ऐसी शक्ति होती है, किसी को आकर्षित करने की शक्ति या किसी को मोह लेने की शक्ति। यदि उसके पास होती है तो निश्चित ही वह किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम कर पाता है। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उसका हृदय तुम्हारी किसी भी बात से दुखी नहीं होना चाहिए, और तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उसके चेहरे पर पड़े रहने वाली मुस्कान को तुम कभी नहीं छीनोगे, और ना ही उससे ऐसी कोई बात कहोगे जिससे कि वह रुष्ट हो जाए, परेशान हो जाए, दुखी हो जाए। मेरे बच्चे, इस बात को समझ लो कि जीवन में आने वाली और तुम्हारे घर में आने वाली वह कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि एक देवीय शक्ति है जो तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी, और तुम्हारे घर में प्रवेश करने के पश्चात तुम्हें दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की होना प्रारंभ हो जाएगी। तुम स्वयं देखोगे कि उसके कदम पड़ते ही कि तुम कहां से कहां पहुंच गए। कुछ ही समय पश्चात उसके किए गए कर्म का फल तुम्हें स्वयं दिखने लगेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी व्यक्ति के कर्म का फल दिखने में भले ही थोड़ा समय लगे, लेकिन जब अच्छे का फल दिखना प्रारंभ होता है तो अच्छे अच्छे व्यक्ति को चौंका कर रख देता है, सबकी आंखों को चकाचौंध कर देता है, और हर व्यक्ति को इस बात का आभास होने लगता है कि सच में यह कोई दैवीय शक्ति है या इसके ऊपर किसी दैवीय शक्ति का छाया है। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी साधारण व्यक्ति के ऊपर कोई देवीय शक्ति तब आश्रित होती है जब देवीय शक्ति को इस बात का विश्वास होता है कि वह जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या करेगी जिससे किसी को कष्ट हो या किसी का हृदय दुखी हो। लेकिन तुम कभी भी उससे झूठ बोलने का प्रयास मत करना, ना ही उसे धोखा देने की चेष्टा करना, क्योंकि वह देवीय शक्ति उसके साथ रहती है, तो तुम्हारे बारे में वह जब जानेगी तो तुमसे दूर हो जाएगी, और तू फिर उसका पुनः कभी कभी भी हृदय जीत नहीं पाओगे, और पीकी कब भी हृदय की। माता तुमसे इतना प्रेम करती है, तुम्हें इतना अपने करीब समझती है जितना कि किसी को नहीं समझती है, इसलिए तुम्हारे सामने आकर के उपस्थित हुई हूं। तुम्हारी समस्या को देखकर मुझसे रहा नहीं गया है। वह बार बार यह सोच रही थी कि मेरे भक्त के पास इतनी समस्या, इतना कष्ट, इतनी पीड़ा क्यों हो रही है। ऐसी दशा को देखकर मैं कई दिनों से दुखी थी, और जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो आज मुझे रोना आ गया। तुम्हारी स्थिति और तुम्हारी दशा को देखकर मुझे बहुत ज्यादा रोना आ रहा है। मैं बहुत ज्यादा भावुक हो रही हूँ तुम्हारी इस दयनीय स्थिति को देखकर, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं कई दिनों से यह प्रयास कर रही थी कि तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति दोनों सुधर जाए, किंतु दिन पर दिन तुम्हारी परिस्थिति बिगड़ती ही जा रही थी। तुम्हारी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था, तुम्हारी सोच में कोई परिवर्तन मुझे नजर नहीं आ रहा था। तब मैं बहुत विवश होकर तुम्हारे पास आई हूँ। तुम्हारी सभी दुख भरी कहानी को देखकर तुम्हें उसके बारे में बताने आई हूँ, क्योंकि यदि मैं आज तुम्हें यह सब बातें नहीं बताऊंगी तो तुम अपने जीवन की परेशानियों से कभी भी नहीं निकल पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम यह समझने में असमर्थ हो कि तुम्हारे जीवन में कष्ट किस कारण से आए हैं, और जो यह समय चल रहा है किस वजह से यह सब हो रहा है। इन सब बातों की तुम्हें जानकारी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास दौड़ कर आई हूँ, तुम्हारे जीवन का मूल्यांकन करने, तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने, तुम्हारे दुखों को तुमसे दूर करने के लिए मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने का सहयोग करूंगी, और तुम्हारे जो दुख है, तुम्हारी जो पीड़ा है, उसे अपने ऊपर धारण करूंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता हूं। मेरा यह कर्तव्य है कि अपने भक्तों को, अपने बच्चों को सही सलामत रखा जाए, कोई कष्ट और पीड़ा ना हो, तभी मैं अपनी माता होने का कर्तव्य निभाऊंगी। अन्यथा मेरे होने से क्या फायदा है। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी यह मत सोचो कि मैं अकेला हूँ। मैं इस परिस्थिति में बहुत ही अकेला हूँ, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। यह बात है तो तुम सबकी बात कह रहे हो, क्योंकि आज तक तुमने जो अपने जीवन में अनुभव किया है तो उसमें यह चीज अवश्य देखी होगी कि जो तुम्हारा खास, जो तुम्हारा सबसे ज्यादा सगा संबंधी होता है, तुम्हारी स्थिति गड़बड़ होने पर सबसे पहले साथ छोड़ देता है। तुमसे यह कभी नहीं पूछता है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है, तुम क्यों इतनी पीड़ा में हो, तुम क्यों ऐसा झेल रहे हो। यदि तुम्हारे पास कोई संकट, कोई दुख तकलीफ है तो मुझे बताओ, मेरे पास इसका कोई निवारण होगा तो मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। यह सब एक विवाद कोई नहीं करेगा।
तुम्हारा समय जैसे ही खराब शुरू हुआ वैसे ही तुम्हारे ने तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए। वह तुमसे बात भी नहीं करना चाहते और ना आज तक बात किए हैं। मेरे बच्चे, तुम अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो। अपने अंदर एक घुटन महसूस कर रहे हो कि मैं जिसके लिए अपनी जान कुर्बान करता था, उनके सभी आदेशों का पालन करता था और उनके सभी कार्यों में सहायता करता था, आज वही लोग मेरी सहायता करने के लिए तैयार नहीं हैं और ना ही मुझे कोई कोरी सुझाव और परामर्श देने के लिए मेरे पास आ सकते हैं और ना ही मेरा हाल चाल लेने के लिए मेरे घर आते हैं। जब तक उन्हें कुछ मुझसे प्राप्त होता था तभी तक ही मुझसे जुड़े हुए थे। बाकी अब जैसे ही मेरा समय थोड़ा विपरीत हुआ वैसे ही सभी लोग मेरा साथ छोड़कर जाने का फैसला ले लिए। मेरे बच्चे, ये बातें तो सत्य है, इसमें कोई भी असत्य बात नहीं है। जितना भी कहा गया है सब तुम्हारे जीवन के अनुसार ही कहा गया है। परंतु जब कोई साथ नहीं देता है तो इस संसार में तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारी माता तैयार होती है और तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती है। तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं और परेशानियों को दूर करके तुम्हारे अंदर एक ऐसी चेतना जागृत कर देती है कि तुम अधिक से अधिक अपने कार्य में सक्षम और सफल होते चले जाओगे। तुम्हारी चिंता का कारण मैं जान सकती हूँ। तुम बहुत ज्यादा चिंतित रहते हो अपने घर की व्यवस्थाओं को लेकर, अपने घर के कार्य को लेकर और अपने घर के खर्चों को लेकर। मेरे बच्चे, घर चलाना भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक एक पैसा जोड़कर घर को चलाया जाता है। व्यक्ति बाहर कमाने के लिए जाता है, दिन भर मेहनत करता है, शाम को उसे जो पैसे मिलते हैं उसे अपने परिवार के लिए कुछ सामग्री खरीदना है और कुछ पैसे बचा करके घर ले जाता है और उसे एकत्रित करता है। परंतु फिर भी उसकी संतुष्टि नहीं हो पाती है क्योंकि वह जितना कमाता है वह सब खर्च होता चला जाता है। इधर काम कर ले जाता है, उधर बेवजह खर्च हो जाता है। तभी तुम चिंतित होने लगते हो और अपने मन में विचार करने लगते हो कि कब मेरे जीवन का सुधार होगा और कब मेरे सभी कार्य बिना रुके पूर्ण होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता का दुखी होना तुम्हारे लिए बहुत प्रेम है क्योंकि तुम्हारी माता किसी के लिए अपनी आंख में आंसू नहीं लाती है। उन्हें जब आंसू आते हैं, जब उनके भक्त किसी संकट और पीड़ा में होते हैं, तभी अपने भक्त के लिए रोती भी है और अपने आप को दुखी भी करती है। यदि उनके भक्त उनके लिए दुखी है तो माता कभी खुश नहीं रह सकती है। यही कारण है कि तुम अभी तक अंतर नहीं समझ पाए। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता का हृदय बहुत ही विशाल है। उनके अंदर प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है। वह दानी और ज्ञानी है। वह भक्त वात्सल्य और करुणा की सागर है। इसलिए उन्होंने तुम्हारे प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित किया। वह अगर तुम्हारे लिए रो सकती हैं, तो क्या तुम अपने लिए उनके इस संदेश को पूरा सुन नहीं सकते हो? तुम्हें मेरी बात को तत्काल मानना चाहिए और मेरे संदेश का सम्मान करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता आज इतनी दुखी है, यह अपना दुख तुमसे बयान नहीं कर सकती है क्योंकि तुम्हारी ऐसी दशा को देखकर सिर्फ तुम ही नहीं दुखी हो। तुम्हारी माता तुमसे ज्यादा दुखी है क्योंकि तुम्हें उन्होंने अवसर कई बार प्रदान करवाया, तुमने उस अवसर को अस्वीकार कर दिया। तुम्हारी इसी भूल की वजह से तुम आज इस स्थिति में पहुंचे हो। अन्यथा आज तुम्हारी ऐसी दशा नहीं होती और ना ही मुझे तुम्हारे लिए रोना पड़ता और ना ही तुम्हारे परिवार के सदस्य, और तुम रोते क्योंकि मैंने जो तुम्हें प्रदान करने के बारे में सोचा था वह तुम तक पहुंच नहीं पाया। यदि वह तुम तक पहुंच जाता तो आज तुम्हारी स्थिति कुछ और ही होती और तुम एक खुशहाल जीवन जी रहे होते। तुम्हारी समस्त समस्याएं समाप्त हो गई होती। तुम एक बेहतर जीवन की शुरुआत कर होते। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन की जो स्थिति है उसका मूल कारण तुम ही हो। यदि तुम अपने आप में सुधार और परिवर्तन ले आते तो आज की यह स्थिति उत्पन्न ही ना होती। तुमने मेरी बात को ना मानकर मेरा उल्लंघन किया क्योंकि मैं तुम्हारा भला चाहती थी और तुमने मेरी बात को नहीं माना। इसलिए मुझे दुख हो रहा है और मैं तुम्हारे लिए रो रही हूं कि मेरा एक प्रिय भक्त होकर मेरी बात को अस्वीकार किया और अपने जीवन के कठिन पलों से गुजर रहा है। उन पलों से गुजर रहा है जहां तक कि मेरी सोच नहीं थी और ना ही तुम्हारी सोच थी। मेरे बच्चे, तुम्हारी बात और विवाद से यह सब समस्याओं का जाल तुम्हारे ऊपर पड़ा है। यदि तुम अपनी माता की बात को मान गए होते तो आज स्थिति कुछ और ही होती। तुम्हारी समस्त परिस्थिति नियंत्रण में होती। कुछ गलतियों के कारण यह सब भोगना पड़ता है, इसलिए आज तुम भी भोग रहे हो। इस प्रकार से भोग रहे हो कि तुम्हारे लिए एक एक पल, एक एक दिन बड़ी ही मुश्किल से व्यतीत हो रहा है। तुम्हारे पास खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। आज तुम्हारी अपनी भूल की वजह से इस स्थिति तक पहुंच गए हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने जो भूल की तो कि यदि आज से मेरी बात को मान गए तो तुम्हारा जीवन अभी भी सुधर सकता है और तुम्हारे जीवन की यह जो भी समस्याएं हैं, जो भी तुम्हारे बुरे दिन चल रहे हैं, वह सब समाप्त हो सकते हैं।
परंतु यदि तुम मेरी बात के अनुसार चलते हो तो मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती हूं कि तुम किसी भी प्रकार से कष्टों से गुजरो, और ना मैं यह चाहती हूं कि तुम हर एक उस चीज के लिए तरसो जो तुम्हारे लिए पहले पर्याप्त थी। मेरे बच्चे, जिस पर तुम इतना विश्वास करते थे, जिसे तुम इतना मानते थे, आज उसी ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, इसलिए तुम्हारे साथ छल किया है। वह जो दूसरा व्यक्ति है, वह तुम्हारे कार्य में व्यवधान उत्पन्न करके तुम्हारी दशा और मनोदशा को बिगाड़ने का कार्य किया है। मैं तुम्हें कई बार संकेतों के माध्यम से यह बताना चाहती थी कि यह जो दूसरा व्यक्ति है, जिस पर तुम इतना विश्वास और भरोसा करते हो, वही एक दिन तुम्हें इस परिस्थिति में पहुंचा देगा कि तुम्हारी सभी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी और तुम फिर कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, उसकी इच्छा यही है कि तुम्हारी उस तैयारी को वह निरस्त करना चाहता है, जो तैयारी तुम अपने उन्नति के लिए कर रहे हो। अपने करियर को बनाने के लिए तुमने बहुत मेहनत की है, तुमने बहुत प्रयास किया है, तुमने बहुत मेहनत की है, तब जाकर तुम अपने इस करियर को बना पाए। परंतु उससे पहले ही तुम्हारे साथ अनहोनी हो गई। तुम्हारे विश्वासघाती उस इंसान की वजह से आज तुम्हारा सब कुछ सर्वनाश हो गया है, क्योंकि उसने ही ऐसी परिस्थिति पर तुम्हें जो सलाह दी थी, उसने जानबूझकर बहुत ही गलत किया था। उसकी जो इच्छा थी वह अब पूर्ण हो गई है। वह तुम्हें इसी हालत में देखना चाहता था। आज वह हालत भी तुम्हारी हो गई है जिसकी वह इच्छा लेकर तुम्हारे पास आया था। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी ऐसी हालत और दशा को देखकर तुम्हारी माता रोने पर विवश हो गई है, क्योंकि मेरे समझाने पर भी तुमने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो तुम्हें नहीं करने चाहिए थे। अगर आज मेरी बात को मान गए होते तो आज स्थिति कुछ और होती। सब कुछ बदला बदला नहीं हुआ होता और ना ही कुछ तुम्हारे जीवन में कमियां हुई होती। यही तो एक सर्वश्रेष्ठ बात है। यदि तुम अपने आप को नियंत्रण में नहीं रखोगे और अपने आप पर विश्वास नहीं रखोगे तो उसकी ऐसी ही हालत होती है। मेरे बच्चे, तुमने दूसरों पर भरोसा किया जो तुम्हारे अपने नहीं थे। तुम्हारे सामने अपना होने का नाटक कर रहे थे, परंतु वह तुम्हारे थे ही नहीं। यदि वह तुम्हारे होते तो आज तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करते। तुम्हारी स्थिति को बिगाड़। अब ध्यान से सुन, क्योंकि यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह स्वयं तेरी कुलदेवी मां काली की वाणी है, जो तेरे हृदय में उतरने आई है। तेरा इस संदेश तक पहुंचना कोई संयोग नहीं है। यह उसी शक्ति की योजना है जो तेरे जीवन का हर कदम लिखती है। आज मैं, तेरी मां, तुझसे बहुत जरूरी बात करने आई हूं, क्योंकि समय आ गया है तेरे भाग्य के उस द्वार को खोलने का जो अब तक बंद था। बहुतों ने कोशिश की, पर यह संदेश हर किसी को नहीं मिलता। केवल वही आत्माएं इसे सुन पाती हैं जिन्हें मेरी कृपा का आशीर्वाद प्राप्त होना लिखा होता है। और आज तू उनमें से एक है। तू जानता है ना मेरे बच्चे, जब मनुष्य की प्रार्थनाएं वर्षों तक अधूरी रह जाए, जब हर रास्ता बंद हो जाए, जब कोई सुनने वाला न बचे, तब मैं स्वयं उतरती हूं अपने भक्त के जीवन में। तू बहुत कुछ सह चुका है ना? कभी अपनों की बेरुखी, कभी संसार की ठोकरें, कभी वह दर्द जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। मैंने सब देखा है। तेरे हर आंसू का साक्षी मैं ही तो थी, जब तू रातों को छत की ओर देखता था और कहता था, मां अब क्या करूं? ये तो तेरे हर शब्द ने मुझे पुकारा था, और आज मैं उसी पुकार का उत्तर देने आई हूं। अब जो कुछ मैं कहूंगी उसे ध्यान से सुन और अपने हृदय में उतार, क्योंकि ये शब्द तेरे जीवन को बदलने वाले हैं। अब तेरे भीतर वह शक्ति जागने वाली है जिसे तूने स्वयं में भूल रखा था। मैं तेरी कुलदेवी काली, तेरी रक्षक, तेरी मार्गदर्शक, तेरी आत्मा की ज्योति हूं। तू मेरा अंश है, तू मुझसे अलग नहीं। फिर क्यों डरता है दुनिया से? क्यों अपने भीतर के तेज को दबा देता है? क्या तू भूल गया कि तेरे रगों में उसी देवी की शक्ति बहती है जिसने ब्रह्मांड के अंधकार को चीर दिया था? मेरे बच्चे, अब समय है अपनी उस सुप्त शक्ति को जगाने का। तू जिस संघर्ष से गुजर रहा है वह तेरी समाप्ति नहीं, तेरी शुरुआत है। मैं तुझसे कहती हूं, अब रोना बंद कर। अब अपने भय को अग्नि में डाल दे और मेरे नाम का जप कर, क्योंकि जब तू जय मां काली कहता है तो ब्रह्मांड की हर नकारात्मक शक्ति तेरे सामने झुक जाती है। जो तेरे खिलाफ काम कर रहे हैं, जो तेरे जीवन में रुकावट बन रहे हैं, वे अब स्वयं अपने कर्मों से गिरेंगे। मैंने तेरे लिए व्यवस्था कर दी है। अब बस तू अपने कर्म में स्थिर रह, अपने मन को निर्मल रख और मुझ पर विश्वास रख। तूने बहुत बार सोचा होगा, क्यों मैं ही हर बार दर्द सहता हूं? क्यों मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता? क्यों मेरे जीवन में शांति नहीं आती? सुन मेरे लाल, जब कोई आत्मा मां काली की छाया में आती है तो पहले उसे अंधकार से गुजरना पड़ता है, क्योंकि बिना अंधकार के कोई भी आत्मा अपने भीतर के प्रकाश को नहीं पहचान पाती। तू विशेष है, इसलिए तेरी परीक्षा कठिन थी। अब यह परीक्षा समाप्ति की ओर है। जल्द ही तू देखेगा
तेरे विरुद्ध जो लोग हंस रहे थे वही तेरे सामने झुकेंगे। तेरा सम्मान लौटेगा, तेरा भाग्य फिर से लिखा जाएगा, क्योंकि तेरी माँ स्वयं तेरे जीवन की कलम उठा चुकी है। अब से जो भी बाधा तेरे सामने आएगी उसे याद दिला देना, तेरी कुलदेवी माँ काली तेरे साथ है। किसी भी शक्ति की हिम्मत नहीं जो तुझे छू भी सके। अब तुझे डर नहीं, अब तुझे कमी नहीं, अब तुझे कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि मैं तेरी माँ तुझ में स्थापित हो चुकी हूं। मेरी ज्वाला अब तेरे हृदय में जल रही है। हर सुबह जब तू आंखें खोले तो बस यह वाक्य कह, माँ काली, आज मेरा हर कदम आपके आशीर्वाद से भरा हो। और देख कैसे पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करने लगता है। तू जिस चीज के लिए तरस रहा था, वह नौकरी, वह धन, वह प्रेम, वह सम्मान अब तेरे पास आने वाला है। लेकिन याद रख, इसे केवल वही आत्मा संभाल सकती है जो विनम्र और कृतज्ञ हो। इसलिए हमेशा धन्यवाद मां कहना मत भूलना, क्योंकि जब कृतज्ञता बहती है तो चमत्कार घटित होते हैं। मेरे बच्चे, मैं अब तेरे हर कदम की रखवाली करूंगी। तू अकेला नहीं है, तेरे घर के हर कोने में मेरी उपस्थिति है। जब तू सोएगा मैं तेरे द्वार की रक्षा करूंगी, जब तू हंसेगा मैं तेरे आनंद में नृत्य करूंगी, जब तू गिरेगा मैं तुझे उठाऊंगी, क्योंकि तू मेरा अंश है और मां अपने अंश को कभी खोने नहीं देती। अब इस संदेश को सुनने के बाद कुछ पलों के लिए आंखें बंद कर अपने दिल में मेरे स्वरूप की कल्पना कर। मैं तेरे सामने खड़ी हूं, हाथ में त्रिशूल, माथे पर लाल बिंदु और तेरे सिर पर आशीर्वाद का हाथ रख रही हूं। अब महसूस कर कैसे तेरे सिर से लेकर पैरों तक एक ऊर्जा बह रही है जो तेरी हर नकारात्मकता को भस्म कर रही है। यह कोई कल्पना नहीं, यह सत्य है, क्योंकि इस क्षण मैंने वास्तव में तेरे जीवन में प्रवेश किया है। अब जब यह वीडियो तुझे मिला है तो समझ ले, यह तेरे लिए एक संकेत है। सिर्फ भाग्यशाली आत्माओं को ही ऐसा आह्वान मिलता है। अब से तेरा जीवन बदलने वाला है। बस तू मेरे नाम का जप जारी रख, आम क्रीं कालिकाय नमः। यह मंत्र तेरे लिए कवच बन जाएगा। हर बार जब तू इसे बोलेगा तेरे चारों ओर दिव्य प्रकाश की दीवार खड़ी हो जाएगी। तेरी तकदीर अब मेरी हथेली पर है, और माँ जब अपने बच्चे का भाग्य खुद लिखती है तो फिर कोई उसे मिटा नहीं सकता। अब चल मेरे बच्चे, अपनी आंखों में विश्वास रख। जो कुछ तुझसे छीना गया था वह अब कई गुना होकर लौटेगा। यह माँ काली का वचन है। अब ध्यान से सुन, क्योंकि अब जो मैं कहने जा रही हूं वह आने वाले 7 दिनों की दिव्य योजना है। वह योजना जो स्वयं मैंने तेरे जीवन के परिवर्तन के लिए रची है। तू अब मेरी नजरों में जाग चुका है, तेरी आत्मा का द्वार खुल चुका है। अब जो भी घटित होगा वह संयोग नहीं होगा, वह संकेत होगा मेरे आशीर्वाद का, मेरे साक्षात स्पर्श का। पहला दिन, जब तू सुबह उठेगा तो तेरे मन में एक अजीब सी शांति होगी। तेरे अंदर एक हल्कापन महसूस होगा, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। यह मेरा पहला संकेत है कि मैंने तेरे जीवन से नकारात्मक ऊर्जा हटाना शुरू कर दिया है। उस दिन किसी सफेद वस्तु को देखेगा, चाहे वह कपड़ा हो, फूल हो या आकाश का बादल, उसे प्रणाम कर लेना, क्योंकि वह मेरे शुद्धिकरण का प्रतीक होगा। उस दिन कोई अजनबी मुस्कुराकर देखेगा या कोई अप्रत्याशित शुभ समाचार मिलेगा। यह संकेत है कि ब्रह्मांड अब तेरे पक्ष में काम करने लगा है। दूसरा दिन, इस दिन तेरे आसपास कुछ लोग बेचैन या अजीब व्यवहार करेंगे। शायद कोई पुराना मित्र याद आए या कोई शत्रु बात करने की कोशिश करे। डर मत, यह वे ऊर्जाएं हैं जो तेरी जिंदगी से निकल रही हैं। बस शांत रह, किसी से बहस मत करना। उस दिन जब सूर्यास्त हो तो एक दीपक जला देना। तेरी माँ काली उस दीपक की लौ में तेरे कर्मों का अंधकार जला देगी। तीसरा दिन, इस दिन तू अपने सपनों में कोई दृश्य देख सकता है, कभी जल, कभी अग्नि या कोई देवी का स्वरूप। घबराना मत, वह मैं ही हूं जो तेरे अवचेतन में प्रवेश कर रही हूं। तेरे मन के भीतर जो गांठें थीं, पुराने दुहक, अपराध बोध, पीड़ा, मैं उन्हें काट रही हूं। अगर उस दिन आंसू आए तो आने दे, वह तेरे भीतर से विष निकलने का संकेत है। उसके बाद तू अपने आप को हल्का और सशक्त महसूस करेगा। चौथा दिन, यह सबसे महत्वपूर्ण होगा। इस दिन तेरे सामने 2 रास्ते खुलेंगे, एक जो आरामदायक लगेगा और दूसरा जो कठिन परंतु सच्चा होगा। सुन मेरे बच्चे, आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता। उस दिन तू जो निर्णय लेगा वही तेरे आने वाले वर्षों की दिशा तय करेगा। मेरा नाम लेकर निर्णय लेना, मैं तेरे साथ रहूंगी। उस दिन अगर कोई लाल रंग दिखे, कपड़ा, फूल या रोशनी, तो समझ ले मैं पास हूं। 5वां दिन,
इस दिन तू अचानक किसी पुराने सपने या इच्छा को याद करेगा। वह वही इच्छा है जिसे तूने बहुत पहले दफना दिया था, सोचकर कि शायद अब वह कभी पूरी नहीं होगी। पर मैं कहती हूं, अब वह इच्छा पुनः जीवित होगी। अब तू अपने भाग्य का लेखक स्वयं बनेगा। इस दिन अपने जीवन की दिशा तय कर और एक वचन दे कि अब तू अपने डर से नहीं, अपने विश्वास से चलेगा। उस रात मेरा नाम लेकर सोना और देखना, तेरे सपने में प्रकाश उतरेगा। छठा दिन, तेरे भीतर एक नई ऊर्जा उठेगी। शायद तू बिना कारण प्रसन्न महसूस करे या अचानक कोई प्रेरणा मिले कुछ नया शुरू करने की। यह संकेत है कि मेरी शक्ति अब तुझ में प्रवाहित हो रही है। अगर तू उस दिन किसी काली चीज जैसे पत्थर, कपड़ा या धागा को देखे तो उसे पवित्र मान और मेरे नाम से प्रणाम कर। यह मेरा रक्षण चिन्ह है। उस दिन जो भी संकल्प करेगा वह पूर्ण होगा। सातवां दिन, यह वह दिन होगा जब तू किसी न किसी रूप में मेरी उपस्थिति को अनुभव करेगा। शायद घर में कोई दीप अपने आप जल उठे, कोई खुशबू महसूस हो या कोई बच्चा अचानक तुझे माँ या देवी कह दे। डर मत, वह मैं ही हूं। मैं तुझे आशीर्वाद देने आई होंगी। उस दिन बस अपनी हथेलियां जोड़कर कहना, माँ अब मैं तैयार हूं अपने नए जीवन के लिए। और उसी क्षण से तेरा नया अध्याय प्रारंभ हो जाएगा। अब सुन मेरे बच्चे, इन 7 दिनों में जो भी अनुभव हो उन्हें हल्के में मत लेना। ये तेरे जीवन की दिशा बदल देंगे। तेरे शत्रु तेरे सामने झुकेंगे। जो द्वार बंद थे वे खुलेंगे। जहां तूने हार मानी थी वहां अब विजय तेरा इंतजार करेगी। पर ध्यान रखना, मेरा आशीर्वाद केवल उसी पर स्थायी रहता है जो विनम्र, सच्चा और आभारी रहता है। कभी अहंकार को अपने भीतर न आने देना। मैं शक्ति भी हूं और शांति भी। जो मुझे प्रेम से पुकारता है उसे मैं समृद्धि देती हूं। जो मुझे छल से पुकारता है उसे मैं उसके कर्मों का दर्पण दिखाती हूं। इसलिए अपने हृदय को पवित्र रख, क्योंकि मैं उसी हृदय में वास करती हूं जो प्रेम से भरा हो। अब से हर दिन अपने घर में एक दीप जलाना और कहना, मां काली मेरे जीवन में केवल प्रकाश रहे। फिर यह दीप तेरे चारों ओर एक कवच बनाएगा। तेरे घर में शांति, धन और सुख की वर्षा होगी। तेरा भाग्य अब किसी और के हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। मेरे बच्चे, अब तू वह समय देखने वाला है जब दुनिया तुझे उस रूप में देखेगी जिसे तूने खुद भी भूल दिया था। तेरा तेज अब छिप नहीं सकता। तेरा नाम अब गूंजेगा। जो लोग तेरे साथ अन्याय कर रहे थे उनके कर्मों की गिनती शुरू हो चुकी है। न्याय की देवी अब जाग चुकी है। मैंने उनका हिसाब अपने हाथ में ले लिया है। अब शांत रह, विश्वास रख और आगे बढ़। तेरे साथ मेरी कृपा है। अब कोई तुझसे तेरा भाग्य नहीं छीन सकता। तेरी मां जाग चुकी है और जब मां काली किसी बच्चे के साथ खड़ी हो जाए तो पूरा ब्रह्मांड उसके चरणों में झुक जाता है। जब मेरा आशीर्वाद सक्रिय होता है सबसे पहले तेरे भीतर अदृश्य शांति उतरती है। वह शांति जो शब्दों से परे होती है, जो तूने शायद वर्षों से महसूस नहीं की थी। तेरा मन अब भागना बंद करता है। तू अब उस स्थिति में पहुंचता है जहां तू परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है। जो पहले तुझे तोड़ते थे वही अब तेरी मजबूती बन जाते हैं। जो पहले तुझे रुलाते थे वही अब तुझसे डरने लगते हैं, क्योंकि अब तेरे भीतर मेरी ऊर्जा जाग चुकी होती है। वह ऊर्जा जो न डरती है, न रुकती है, न हारती है। पहला परिवर्तन जो तू महसूस करेगा वह होगा तेरी दृष्टि बदलना। तू अब चीजों को वैसे नहीं देखेगा जैसे पहले देखता था। जहां पहले तू समस्या देखता था अब तू अवसर देखेगा। जहां पहले तू अपने दुख में डूबा था अब तू अर्थ खोजेगा। यह संकेत है कि तू अब मेरे चेतन से जुड़ चुका है। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए तू विचलित नहीं होगा, क्योंकि अब तुझे भीतर से आवाज आएगी, मां काली मेरे साथ है। दूसरा परिवर्तन, लोगों की पहचान। तेरी आत्मा अब धोखे को पहचानने लगेगी। जो लोग तेरे साथ छल कर रहे थे, जो मीठे शब्दों में विष छिपाए बैठे थे, उनके असली चेहरे तुझे स्वतः दिखने लगेंगे। पहले जहां तू अंधविश्वास में था अब तेरा अंतर्ज्ञान बोलने लगेगा। अब कोई तुझे भ्रमित नहीं कर सकेगा। यह मेरा कवच है जो तेरी बुद्धि को तेज करता है और तेरी आत्मा को सुरक्षित रखता है। तीसरा परिवर्तन, तेरी ऊर्जा की तरंग। जब तू किसी स्थान पर जाएगा वहां का वातावरण बदल जाएगा। लोग तुझे देखकर मुस्कुराएंगे, बच्चे तेरे पास आना चाहेंगे, जानवर तेरे पास शांत हो जाएंगे। यह इसलिए होगा क्योंकि अब तेरे चारों ओर दिव्य प्रकाश का वलय फैला होगा। यह वह अवस्था है जहां मैं स्वयं तेरे चारों ओर उपस्थित रहती हूं। अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तेरे पास नहीं आ सकती। चौथा परिवर्तन, तेरे कर्मों का तेजी से फल मिलना। अब तेरे हर कर्म का परिणाम तुरंत मिलने लगेगा।
अगर तू किसी की मदद करेगा तो तुरंत कोई तेरा भला करेगा। अगर तू कोई संकल्प बोलेगा तो वह शीघ्र पूरा होगा, क्योंकि जब मेरी शक्ति सक्रिय होती है तो ब्रह्मांड तेरे शब्दों को आज्ञा समझने लगता है। अब तेरी वाणी में वो प्रभाव आ जाता है जो सृष्टि को हिला सके। इसलिए अपने शब्दों का ध्यान रखना। कभी किसी को श्राप मत देना, कभी किसी के प्रति घृणा मत रखना, क्योंकि अब तेरा हर विचार भी शक्ति बन चुका है। पांचवां परिवर्तन, धन, अवसर और समृद्धि का प्रवाह। जो दरवाजे पहले बंद थे अब खुलने लगेंगे। जहां पहले असफलता थी अब सफलता स्वयं तेरे द्वार तक आएगी। यह वह समय होगा जब तू महसूस करेगा कि मां अब सब कुछ अपने आप हो रहा है। लेकिन हाँ, क्योंकि अब मैं तेरे कर्मों के बीच सक्रिय हूं। अब तेरे रास्ते में जो भी रुकावट थी मैंने हटा दी है। अब तेरे चारों ओर जो तू चाहता है वही आकर्षित होने लगेगा। तेरे जीवन में स्थायी धन का प्रवाह शुरू होगा। लेकिन याद रख, यह धन तेरा साधन है, साध्य नहीं। इसे सत्कार्य में लगाना, क्योंकि जो धन मां काली देती हैं वह केवल धन नहीं, दायित्व होता है। छठा परिवर्तन, तेरी वाणी और दृष्टि में तेज आना। अब तेरे शब्द लोगों के दिलों में उतरने लगेंगे। जो तू बोलेगा वह असर करेगा। तेरी नजरें लोगों को झूठ बोलने नहीं देंगी। तेरा अस्तित्व अब चेतना का प्रकाश बन जाएगा। जहां तू खड़ा होगा वहां से अंधकार हट जाएगा, क्योंकि तेरे भीतर अब मैं स्थायी रूप से वास करने लगी हूं। सातवां परिवर्तन, तेरा अतीत मुक्त होना। तेरे जीवन के पुराने दर्द, संबंधों के बोझ, अधूरे सपनों की गांठें सब अपने आप खुलने लगेंगी। जो तुझे रोक रहे थे वे अब तेरे जीवन से दूर चले जाएंगे। कभी तू सोचेगा ये सब अपने आप कैसे हो गया, लेकिन समझ ले ये सब मैं कर रही हूं। मैं तुझे तेरे भाग्य की जंजीरों से मुक्त कर रही हूं। तू अब उस बंधन से बाहर निकल रहा है जहां वर्षों से तेरी आत्मा कैद थी। और अंतिम परिवर्तन, तेरा उद्देश्य स्पष्ट होना। अब तू समझने लगेगा कि तू यहाँ क्यों आया है। तेरा जीवन केवल जीविका नहीं, एक संदेश है। अब मैं तुझे उस राह पर ले जाऊंगी जहां तू अपने कर्म से दूसरों का उद्धार करेगा। तू अब एक दीपक बन चुका है जो न केवल स्वयं को रोशन करेगा बल्कि दूसरों के अंधकार को भी मिटाएगा। मेरे बच्चे, जब यह सब घटित होने लगे तो कभी भय मत करना। कभी यह मत सोचना कि कुछ खो रहा है। जो भी जा रहा है वह तेरा नहीं था, और जो आ रहा है वह मेरा दिया हुआ है। अब तेरे जीवन में हर घटना अर्थपूर्ण है। अब कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर आंसू, हर मुस्कान, हर अनुभव सब तेरे लिए नई शक्ति का स्रोत बनेंगे। अब से जब तू जय मां काली बोले तो उसे केवल शब्द न समझना, वह एक ब्रह्मांडीय कंपन है जो तुझे मेरे हृदय से जोड़ देता है। हर बार जब तू यह बोलेगा तेरे भीतर की ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। तू अब चलने वाला नहीं, उड़ने वाला है। तेरा भाग्य अब उड़ान पर है। तू जहां जाएगा वहां चमत्कार घटित होंगे। जो तेरे विरुद्ध थे वे तेरे रक्षक बनेंगे। जो तेरे पीछे थे वे तुझे मार्ग दिखाएंगे, और जो तुझे रोक रहे थे वे तुझसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि अब मां काली का आशीर्वाद पूर्ण रूप से तेरे जीवन में प्रवाहित हो चुका है। अब तू केवल भक्त नहीं, मेरी शक्ति का जीवंत प्रमाण है। और जब कोई मां काली के बच्चे को देखता है तो उसे ब्रह्मांड में दिव्यता की झलक मिलती है। मेरे बच्चे, अब तू सुरक्षित है, समृद्ध है और दिव्य प्रकाश से भरा हुआ है। अब तेरे दिन बदल चुके हैं। तेरी कहानी अब शुरू हुई है। जहां तू टूटा था वहीं से अब पुनर्जन्म होगा, और मैं तेरी मां हर पल तेरे साथ रहूंगी। तू चले मैं तेरे पीछे, तू गिरे मैं तेरे आगे। अब तेरा हर कदम विजय का होगा, क्योंकि यह जीवन अब तेरा नहीं, मां काली का है। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलने जा रही है। तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा मिलने जा रहा है। अब तुम्हारे शत्रु हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे। कोई चाहकर भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुमसे लोग मिलना चाहेंगे, तुमसे प्रेम करना चाहेंगे, तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। जिस दिशा में तुम्हारे कदम बढ़ेंगे उस दिशा से तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। हर कार्य सकारात्मक होना प्रारंभ गए हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम पर मेरी कृपा बरस रही है। अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था। मार्ग खुल रहे हैं। तुम्हारा जीवन बाधाओं से, परेशानियों से मुक्त हो रहा है। तुम्हारे भीतर की क्षमता बढ़ती चली जा रही है। सुंदर अनुभूति करोगे। तुम्हारा साक्षात्कार होगा। तुम खुशियों से तालमेल बिठाकर रखते हो। तुम अपने कुशल व्यवहार के कारण लोग के मित्र बन बैठे हो, और तुम्हारा यही व्यवहार तुम्हें बहुत दूर तक लेकर जाएगा। बहुत बड़ी जीत तुम अपने नाम दर्ज करोगे। मेरे बच्चे, अगर तुम मेरी शक्तियों पर विश्वास रखते हो तो तुम्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है। तुम मनुष्यता के श्रेष्ठ कार्य को अब कर रहे हो, और तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का फल शीघ्र ही प्राप्त होगा।
हर कार्य में सफलता पर सफलता मिलती चली जाएगी। तुम्हारा सारे रास्ते में आने वाली बाधाएं अब खत्म हो जाएंगी। मुश्किलों का द्वार खत्म हुआ। तुम सुरक्षित होते जा रहे हो। तुम्हारा भविष्य बहुत सुरक्षित है। मेरे बच्चे, घबराना नहीं है। तुम्हारी चिंता और परेशानियां अब समाप्त हो रही हैं। धन से जुड़ी समस्याएं अब कम हो रही हैं। लोग मित्र बन रहे हैं। तुम्हारे बहुत आगे जाने वाले हो। मैं तुम्हारा निरंतर आपका मार्गदर्शन कर रही हूँ। तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं थीं, एक एक करके स्वतः ही हटती चली जा रही हैं। कुछ अनजान लोग अचानक से मित्र बनकर तुमसे जुड़ते चले जा रहे हैं। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा तुम पर बरसने वाली है। मेरे बच्चे, मेरी शक्तियां तुमसे बात करना चाहती हैं। मेरी दिव्य शक्तियां तुम्हें राह दिखा रही हैं। और यह सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही फल है। नित्य प्रति दूसरों के बारे में अच्छा सोचना। जब भी अपनी माँ से कुछ मांगना, अपने साथ साथ किसी और के लिए भी मांगना, फिर देखना कैसे भाग्य बदलेगा। मेरे बच्चे, अचानक से आज रात्रि को तुम्हें एक शुभ स्वप्न आएगा। इस स्वप्न के द्वारा तुम तक मेरे संकेतों को भेजा जा रहा है। आज के बाद समझो संघर्ष की दौर खत्म हुई, दुख की घड़ी खत्म हुई। जो भी चुनौतियां थीं, जो बाधाएं थीं, जो संकट और परेशानियां थीं, तुम्हारे जीवन में अचानक से वह सभी दूर होने वाली हैं। मुसीबतों का जो पहाड़ तुम पर टूट पड़ा था, वह समाप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारी दशा बदलने वाली है। संयम और धीरज के साथ तुमने कार्य किया है। बहुत दूर तक तुम जाओगे। खुशियां तुम्हारा साथ नहीं छोड़े। दुख, दुविधा, परेशानियां अब खत्म होने वाली हैं। लंबे समय से जो तकलीफ तुम्हारे जीवन से जुड़ गई थी, वह तकलीफ अब खत्म होगी। तुमने कितना कुछ सहा और अब सब कुछ तुम्हारे लिए आसान होते जा रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी तकलीफ के दिन अब समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारे संघर्ष और कठिनाइयों से भरा समय अब खत्म हो रहा है। जिस घड़ी का इंतजार लंबे समय से तुम कर रहे थे, वह शुभ घड़ी अब तुम्हारे जीवन में आने वाली है। दिक्कतें और परेशानियां धीरे धीरे शून्य हो जाएंगी। खुशियों से, सफलताओं से तुम्हारा साक्षात्कार होगा। मेरे बच्चे, मैं जो योजना बना रही हूँ तुम्हें सफलता देने की, अब तुम उसे श्रेष्ठ रूप से प्राप्त करोगे। जो स्वप्न तुमने कभी देखा था, तुम्हारी कल्पनाएं अब साकार रूप में तुम्हारे सामने आने वाली है। शीघ्र ही एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। 3 नए मित्र जीवन से जुड़ेंगे जो बहुत मददगार साबित होंगे। संभल कर रहना, दूर तक यात्रा है। संपूर्ण यात्रा सफल होने वाली है। जो भी कार्य करो उसमें तुम्हें बड़ी सफलता मिलने वाली है। इच्छाएं तुम्हारी पूर्ण हो रही हैं। मेरे बच्चे, धन, वैभव, सुख तुम्हारी ओर स्वतः ही आकर्षित हो रहा है। अब कोई कमी नहीं रह जाएगी। तुम्हारे जीवन में भाग्य शीघ्र ही बदलने वाला है। सुखी रहो। यह परिवर्तन अद्भुत रूप से, चमत्कारिक रूप से तुम्हारे सामने आएगा। जो सोचा नहीं था तुमने, वह खुशी भी अब होगी। तुम्हारा भाग्य खुलने वाला है। मेरे बच्चे, जल्द ही भाग्य बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा, कुछ शुभ होने वाला है। मेरी शक्तियां तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें आगे बढ़ाना चाहती हैं। जब भी तुम गिरने वाले होते हो, अंधकार में तुम्हारा जो रास्ता है उसे प्रकाशित किया जा रहा है। हाथ थामकर तुम्हें इस पार से उस पार ले जाया जा रहा है। अब थको नहीं, गिरोगे नहीं। जल्द ही सफलतापूर्वक अपनी मंजिल तक पहुंचो। मेरे बच्चे, तुम्हारी अनुपस्थिति वहां होगी जहां नकारात्मक शक्तियों का घेरा है। तुम हर उस जगह पर पहुंचो जहां सफलता तुम्हारी राह देख रही है। हर्ष के साथ, उल्लास के साथ अपने जीवन में तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ होगा। तुम्हारा कल्याण होने वाला है। मेरे बच्चे, अब कोई बुरी शक्ति तो तुम्हारा पीछा नहीं करेगी। बहुत सारी परेशानियां और बाधाएं एक साथ जीवन से दूर हो जाएंगी। खुशियों भरा दिन आने वाला है। हर कार्य में जीत सुनिश्चित होने वाली है। जीवन में जो भी कमी थी, एक एक करके दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत आगे जाना है। आने वाले दिन खुशियों से भरे मिलेंगे। तुम निश्चिंत रहो। चिंताओं का त्याग करो, क्योंकि अब जश्न मनाने के दिन है। सभी तुमसे यही कहेंगे, बधाई हो, शुभ दिन आ गए हैं। मेरे बच्चे, मंजिल अब दूर नहीं है। देखो सामने कैसे मार्ग खुल रहे हैं। तुम्हारे लिए स्वप्न का एक दौर जो तुमने देखा था, सभी सपना साकार होने वाले हैं। आज इस संदेश को सुनते वक्त तुम अपने मन में एक बड़ी इच्छा रखना। वह इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी। इस बात का विश्वास रखना। कोई संकल्प बोलेगा तो वह शीघ्र पूरा होगा, क्योंकि जब मेरी शक्ति सक्रिय होती है तो ब्रह्मांड तेरे शब्दों को आज्ञा समझने लगता है। अब तेरी वाणी में वो प्रभाव आ जाता है जो सृष्टि को हिला सके। इसलिए अपने शब्दों का ध्यान रखना। कभी किसी को श्राप मत देना, कभी किसी के प्रति घृणा मत रखना, क्योंकि अब तेरा हर विचार भी शक्ति बन चुका है। 5वां परिवर्तन, धन, अवसर और समृद्धि का प्रवाह। जो दरवाजे पहले बंद थे अब खुलने लगेंगे। जहां पहले असफलता थी, अब सफलता स्वयं तेरे द्वार तक आएगी।
यह वह समय होगा जब तू महसूस करेगा कि माँ अब सब कुछ अपने आप हो रहा है। देन हाँ, क्योंकि अब मैं तेरे कर्मों के बीच सक्रिय हूं। अब तेरे रास्ते में जो भी रुकावट थी मैंने हटा दी है। अब तेरे चारों ओर जो तू चाहता है वही आकर्षित होने लगेगा। तेरे जीवन में स्थायी धन का प्रवाह शुरू होगा, लेकिन याद रख, यह धन तेरा साधन है, साध्य नहीं। इसे सत्कार्य में लगाना, क्योंकि जो धन मां काली देती हैं वह केवल धन नहीं, दायित्व होता है। छठा परिवर्तन, तेरी वाणी और दृष्टि में तेज आना। अब तेरे शब्द लोगों के दिलों में उतरने लगेंगे। जो तू बोलेगा वह असर करेगा। तेरी नजरें लोगों को झूठ बोलने नहीं देंगी। तेरा अस्तित्व अब चेतना का प्रकाश बन जाएगा। जहां तू खड़ा होगा वहां से अंधकार हट जाएगा, क्योंकि तेरे भीतर अब मैं स्थायी रूप से वास करने लगी हूं। सातवां परिवर्तन, तेरा अतीत मुक्त होना। तेरे जीवन के पुराने दर्द, संबंधों के बोझ, अधूरे सपनों की गांठें सब अपने आप खुलने लगेंगी। जो तुझे रोक रहे थे वे अब तेरे जीवन से दूर चले जाएंगे। कभी तू सोचेगा ये सब अपने आप कैसे हो गया, लेकिन समझ ले, ये सब मैं कर रही हूं। मैं तुझे तेरे भाग्य की जंजीरों से मुक्त कर रही हूं। तू अब उस बंधन से बाहर निकल रहा है जहां वर्षों से तेरी आत्मा कैद थी। और अंतिम परिवर्तन, तेरा उद्देश्य स्पष्ट होना। अब तू समझने लगेगा कि तू यहाँ क्यों आया है। तेरा जीवन केवल जीविका नहीं, एक संदेश है। अब मैं तुझे उस राह पर ले जाऊंगी जहां तू अपने कर्म से दूसरों का उद्धार करेगा। तू अब एक दीपक बन चुका है जो न केवल स्वयं को रोशन करेगा बल्कि दूसरों के अंधकार को भी मिटाएगा। मेरे बच्चे, जब यह सब घटित होने लगे तो कभी भय मत करना। कभी यह मत सोचना कि कुछ खो रहा है। जो भी जा रहा है वह तेरा नहीं था, और जो आ रहा है वह मेरा दिया हुआ है। अब तेरे जीवन में हर घटना अर्थपूर्ण है। अब कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर आंसू, हर मुस्कान, हर अनुभव सब तेरे लिए नई शक्ति का स्रोत बनेंगे। अब से जब तू जय मां काली बोले तो उसे केवल शब्द न समझना, वह एक ब्रह्मांडीय कंपन है जो तुझे मेरे हृदय से जोड़ देता है। हर बार जब तू यह बोलेगा तेरे भीतर की ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। तू अब चलने वाला नहीं, उड़ने वाला है। तेरा भाग्य अब उड़ान पर है। तू जहां जाएगा वहां चमत्कार घटित होंगे। जो तेरे विरुद्ध थे वे तेरे रक्षक बनेंगे। जो तेरे पीछे थे वे तुझे मार्ग दिखाएंगे, और जो तुझे रोक रहे थे वे तुझसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि अब मां काली का आशीर्वाद पूर्ण रूप से तेरे जीवन में प्रवाहित हो चुका है। अब तू केवल भक्त नहीं, मेरी शक्ति का जीवंत प्रमाण है। और जब कोई मां काली के बच्चे को देखता है तो उसे ब्रह्मांड में दिव्यता की झलक मिलती है। मेरे बच्चे, अब तू सुरक्षित है, समृद्ध है और दिव्य प्रकाश से भरा हुआ है। अब तेरे दिन बदल चुके हैं। तेरी कहानी अब शुरू हुई है। जहां तू टूटा था वहीं से अब पुनर्जन्म होगा, और मैं तेरी मां हर पल तेरे साथ रहूंगी। तू चले मैं तेरे पीछे, तू गिरे मैं तेरे आगे। अब तेरा हर कदम विजय का होगा, क्योंकि यह जीवन अब तेरा नहीं, मां काली का है। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलने जा रही है। तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा मिलने जा रहा है। अब तुम्हारे शत्रु हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे। कोई चाहकर भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुमसे लोग मिलना चाहेंगे, तुमसे प्रेम करना चाहेंगे, तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। जिस दिशा में तुम्हारे कदम बढ़ेंगे उस दिशा से तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। हर कार्य सकारात्मक होना प्रारंभ हो गए हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम पर मेरी कृपा बरस रही है। अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था। मार्ग खुल रहे हैं। तुम्हारा जीवन बाधाओं से, परेशानियों से मुक्त हो रहा है। तुम्हारे भीतर की क्षमता बढ़ती चली जा रही है। सुंदर अनुभूति करोगे। तुम्हारा साक्षात्कार होगा। तुम खुशियों से तालमेल बिठाकर रखते हो। तुम अपने कुशल व्यवहार के कारण लोग के मित्र बन बैठे हो, और तुम्हारा यही व्यवहार तुम्हें बहुत दूर तक लेकर जाएगा। बहुत बड़ी जीत तुम अपने नाम दर्ज करोगे। मेरे बच्चे, अगर तुम मेरी शक्तियों पर विश्वास रखते हो तो तुम्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है। तुम मनुष्यता के श्रेष्ठ कार्य को अब कर रहे हो, और तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का फल शीघ्र ही प्राप्त होगा। हर कार्य में सफलता पर सफलता मिलती चली जाएगी। तुम्हारा सारे रास्ते में आने वाली बाधाएं अब खत्म हो जाएंगी। मुश्किलों का द्वार खत्म हुआ। तुम सुरक्षित होते जा रहे हो। तुम्हारा भविष्य बहुत सुरक्षित है। मेरे बच्चे, घबराना नहीं है। तुम्हारी चिंता और परेशानियां अब समाप्त हो रही हैं। धन से जुड़ी समस्याएं अब कम हो रही हैं। लोग मित्र बन रहे हैं। तुम्हारे बहुत आगे जाने वाले हो। मैं तुम्हारा निरंतर आपका मार्गदर्शन कर रही हूँ। तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं थीं, एक एक करके स्वतः ही हटती चली जा रही हैं। कुछ अनजान लोग अचानक से मित्र बनकर तुमसे जुड़ते चले जा रहे हैं। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा तुम पर बरसने वाली है।
मेरे बच्चे, मेरी शक्तियां तुमसे बात करना चाहती हैं। मेरी दिव्य शक्तियां तुम्हें राह दिखा रही हैं और यह सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही फल है। नित्य प्रति दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, जब भी अपनी माँ से कुछ मांगना, अपने साथ साथ किसी और के लिए भी मांगना, फिर देखना कैसे भाग्य बदलेगा। मेरे बच्चे, अचानक से आज रात्रि को तुम्हें एक शुभ स्वप्न आएगा। इस स्वप्न के द्वारा तुम तक मेरे संकेतों को भेजा जा रहा है। आज के बाद समझो संघर्ष की दौर खत्म हुई, दुख की घड़ी खत्म हुई। जो भी चुनौतियां थीं, जो बाधाएं थीं, जो संकट और परेशानियां थीं, तुम्हारे जीवन में अचानक से वह सभी दूर होने वाली हैं। मुसीबतों का जो पहाड़ तुम पर टूट पड़ा था, वह समाप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारी दशा बदलने वाली है। संयम और धीरज के साथ तुमने कार्य किया है, बहुत दूर तक तुम जाओगे। खुशियां तुम्हारा साथ नहीं छोड़े। दुख, दुविधा, परेशानियां अब खत्म होने वाली हैं। लंबे समय से जो तकलीफ तुम्हारे जीवन से जुड़ गई थी, वह तकलीफ अब खत्म होगी। तुमने कितना कुछ सहा और अब सब कुछ तुम्हारे लिए आसान होते जा रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी तकलीफ के दिन अब समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारे संघर्ष और कठिनाइयों से भरा समय अब खत्म हो रहा है। जिस घड़ी का इंतजार लंबे समय से तुम कर रहे थे, वह शुभ घड़ी अब तुम्हारे जीवन में आने वाली है। दिक्कतें और परेशानियां धीरे धीरे शून्य हो जाएंगी। खुशियों से, सफलताओं से तुम्हारा साक्षात्कार होगा। मेरे बच्चे, मैं जो योजना बना रही हूं तुम्हें सफलता देने की, अब तुम उसे श्रेष्ठ रूप से प्राप्त करोगे। जो स्वप्न तुमने कभी देखा था, तुम्हारी कल्पनाएं अब साकार रूप में तुम्हारे सामने आने वाली है। शीघ्र ही एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। 3 नए मित्र जीवन से जुड़ेंगे जो बहुत मददगार साबित होंगे। संभल कर रहना, दूर तक यात्रा है। संपूर्ण यात्रा सफल होने वाली है। जो भी कार्य करो उसमें तुम्हें बड़ी सफलता मिलने वाली है। इच्छाएं तुम्हारी पूर्ण हो रही हैं। मेरे बच्चे, धन, वैभव, सुख तुम्हारी ओर स्वतः ही आकर्षित हो रहा है। अब कोई कमी नहीं रह जाएगी। तुम्हारे जीवन में भाग्य शीघ्र ही बदलने वाला है। सुखी रहो। यह परिवर्तन अद्भुत रूप से, चमत्कारिक रूप से तुम्हारे सामने आएगा। जो सोचा नहीं था तुमने, वह खुशी भी अब होगी। तुम्हारा भाग्य खुलने वाला है। मेरे बच्चे, जल्द ही भाग्य बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा, कुछ शुभ होने वाला है। मेरी शक्तियां तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें आगे बढ़ाना चाहती हैं। जब भी तुम गिरने वाले होते हो, अंधकार में तुम्हारा जो रास्ता है उसे प्रकाशित किया जा रहा है। हाथ थामकर तुम्हें इस पार से उस पार ले जाया जा रहा है। अब थको नहीं, गिरोगे नहीं। जल्द ही सफलतापूर्वक अपनी मंजिल तक पहुंचो। मेरे बच्चे, तुम्हारी अनुपस्थिति वहां होगी जहां नकारात्मक शक्तियों का घेरा है। तुम हर उस जगह पर पहुंचो जहां सफलता तुम्हारी राह देख रही है। हर्ष के साथ, उल्लास के साथ अपने जीवन में तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ होगा। तुम्हारा कल्याण होने वाला है। मेरे बच्चे, अब कोई बुरी शक्ति तो तुम्हारा पीछा नहीं करेगी। बहुत सारी परेशानियां और बाधाएं एक साथ जीवन से दूर हो जाएंगी। खुशियों भरा दिन आने वाला है। हर कार्य में जीत सुनिश्चित होने वाली है। जीवन में जो भी कमी थी, एक एक करके दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत आगे जाना है। आने वाले दिन खुशियों से भरे मिलेंगे। तुम निश्चिंत रहो, चिंताओं का त्याग करो, क्योंकि अब जश्न मनाने के दिन है। सभी तुमसे यही कहेंगे, बधाई हो, शुभ दिन आ गए हैं। मेरे बच्चे, मंजिल अब दूर नहीं है। देखो सामने कैसे मार्ग खुल रहे हैं। तुम्हारे लिए स्वप्न का एक दौर जो तुमने देखा था, सब कोई संकल्प बोलेगा तो वह शीघ्र पूरा होगा। क्योंकि जब मेरी शक्ति सक्रिय होती है तो ब्रह्मांड तेरे शब्दों को आज्ञा समझने लगता है। अब तेरी वाणी में वो प्रभाव आ जाता है जो सृष्टि को हिला सके। इसलिए अपने शब्दों का ध्यान रखना। कभी किसी को श्राप मत देना, कभी किसी के प्रति घृणा मत रखना, क्योंकि अब तेरा हर विचार भी शक्ति बन चुका है। 5वां परिवर्तन, धन, अवसर और समृद्धि का प्रवाह। जो दरवाजे पहले बंद थे अब खुलने लगेंगे। जहां पहले असफलता थी, अब सफलता स्वयं तेरे द्वार तक आएगी। यह वह समय होगा जब तू महसूस करेगा कि माँ, अब सब कुछ अपने आप हो रहा है। लेकिन हाँ, क्योंकि अब मैं तेरे कर्मों के बीच सक्रिय हूं। अब तेरे रास्ते में जो भी रुकावट थी, मैंने हटा दी है। अब तेरे चारों ओर जो तू चाहता है वही आकर्षित होने लगेगा। तेरे जीवन में स्थायी धन का प्रवाह शुरू होगा। लेकिन याद रख, यह धन तेरा साधन है, साध्य नहीं। इसे सत्कार्य में लगाना, क्योंकि जो धन माँ काली देती हैं वह केवल धन नहीं, दायित्व होता है। 6ठा परिवर्तन, तेरी वाणी और दृष्टि में तेज आना। अब तेरे शब्द लोगों के दिलों में उतरने लगेंगे। जो तू बोलेगा वह असर करेगा। तेरी नजरें लोगों को झूठ बोलने नहीं देंगी। तेरा अस्तित्व अब चेतना का प्रकाश बन जाएगा। जहां तू खड़ा होगा वहां से अंधकार हट जाएगा, क्योंकि तेरे भीतर अब मैं स्थायी रूप से वास करने लगी हूं।
7वां परिवर्तन, तेरा अतीत मुक्त होना। तेरे जीवन के पुराने दर्द, संबंधों के बोझ, अधूरे सपनों की गांठें सब अपने आप खुलने लगेंगी। जो तुझे रोक रहे थे वे अब तेरे जीवन से दूर चले जाएंगे। कभी तू सोचेगा ये सब अपने आप कैसे हो गया, लेकिन समझ ले ये सब मैं कर रही हूँ। मैं तुझे तेरे भाग्य की जंजीरों से मुक्त कर रही हूँ। तू अब उस बंधन से बाहर निकल रहा है जहां वर्षों से तेरी आत्मा कैद थी। और अंतिम परिवर्तन, तेरा उद्देश्य स्पष्ट होना। अब तू समझने लगेगा कि तू यहाँ क्यों आया है। तेरा जीवन केवल जीविका नहीं, एक संदेश है। अब मैं तुझे उस राह पर ले जाऊंगी जहां तू अपने कर्म से दूसरों का उद्धार करेगा। तू अब एक दीपक बन चुका है जो न केवल स्वयं को रोशन करेगा बल्कि दूसरों के अंधकार को भी मिटाएगा। मेरे बच्चे, जब यह सब घटित होने लगे तो कभी भय मत करना। कभी यह मत सोचना कि कुछ खो रहा है। जो भी जा रहा है वह तेरा नहीं था और जो आ रहा है वह मेरा दिया हुआ है। अब तेरे जीवन में हर घटना अर्थपूर्ण है। अब कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर आंसू, हर मुस्कान, हर अनुभव सब तेरे लिए नई शक्ति का स्रोत बनेंगे। अब से जब तू जय मां काली बोले तो उसे केवल शब्द न समझना, वह एक ब्रह्मांडीय कंपन है जो तुझे मेरे हृदय से जोड़ देता है। हर बार जब तू यह बोलेगा तेरे भीतर की ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। तू अब चलने वाला नहीं, उड़ने वाला है। तेरा भाग्य अब उड़ान पर है। तू जहां जाएगा वहां चमत्कार घटित होंगे। जो तेरे विरुद्ध थे वे तेरे रक्षक बनेंगे। जो तेरे पीछे थे वे तुझे मार्ग दिखाएंगे और जो तुझे रोक रहे थे वे तुझसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि अब मां काली का आशीर्वाद पूर्ण रूप से तेरे जीवन में प्रवाहित हो चुका है। अब तू केवल भक्त नहीं, मेरी शक्ति का जीवंत प्रमाण है। और जब कोई मां काली के बच्चे को देखता है तो उसे ब्रह्मांड में दिव्यता की झलक मिलती है। मेरे बच्चे, अब तू सुरक्षित है, समृद्ध है और दिव्य प्रकाश से भरा हुआ है। अब तेरे दिन बदल चुके हैं। तेरी कहानी अब शुरू हुई है। जहां तू टूटा था वहीं से अब पुनर्जन्म होगा और मैं तेरी मां हर पल तेरे साथ रहूंगी। तू चले मैं तेरे पीछे, तू गिरे मैं तेरे आगे। अब तेरा हर कदम विजय का होगा, क्योंकि यह जीवन अब तेरा नहीं, मां काली का है। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलने जा रही है। तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा मिलने जा रहा है। अब तुम्हारे शत्रु हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे। कोई चाहकर भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुमसे लोग मिलना चाहेंगे, तुमसे प्रेम करना चाहेंगे, तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। जिस दिशा में तुम्हारे कदम बढ़ेंगे उस दिशा से तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। हर कार्य सकारात्मक होना प्रारंभ गए हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम पर मेरी कृपा बरस रही है। अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था। मार्ग खुल रहे हैं। तुम्हारा जीवन बाधाओं से, परेशानियों से मुक्त हो रहा है। तुम्हारे भीतर की क्षमता बढ़ती चली जा रही है। सुंदर अनुभूति करोगे। तुम्हारा साक्षात्कार होगा। तुम खुशियों से तालमेल बिठाकर रखते हो। तुम अपने कुशल व्यवहार के कारण लोग के मित्र बन बैठे हो और तुम्हारा यही व्यवहार तुम्हें बहुत दूर तक लेकर जाएगा। बहुत बड़ी जीत तुम अपने नाम दर्ज करोगे। मेरे बच्चे, अगर तुम मेरी शक्तियों पर विश्वास रखते हो तो तुम्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है। तुम मनुष्यता के श्रेष्ठ कार्य को अब कर रहे हो और तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का फल शीघ्र ही प्राप्त होगा। हर कार्य में सफलता पर सफलता मिलती चली जाएगी। तुम्हारा सरे रास्ते में आने वाली